एमबीए चाय वाला जिसने ग्रेजुएट को मोटिवेट किया कि वो अपनी डिग्री को छोड़कर ठेला लगाए। उसके बाद एक वेब शुरू हुई ठेला लगाने की, बीटेक पानी पूरी वाली, एलएलबी चाय वाला, बीए बिरयानी वाला एंड सो ऑन। इसे हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले प्रफुल्ल बिलोरे का बैकग्राउंड, फिर एमबीए चाय वाला की शुरुआत, उसके बाद एमबीए चाय वाले का डाउनफॉल। प्रफुल्ल का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 12th पास करने के बाद प्रफुल्ल ने बीकॉम किया और फिर बीकॉम करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के लिए लगातार 3 बार कैट का एग्जाम दिया, लेकिन एग्जाम नहीं निकला। उसके बाद प्रफुल्ल ने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण प्रफुल्ल को अहमदाबाद के एक प्राइवेट एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद उन्होंने अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़ दिया। अपनी डिग्री को बीच में ही छोड़ने के बाद प्रफुल्ल ने बिजनेस करने के बारे में सोचा और पढ़ाई के बहाने झूठ बोलकर अपने पापा से कुछ पैसे लिए और 25 जुलाई 2017 को प्रफुल्ल ने अपना चाय का स्टॉल खोला और इसका नाम उन्होंने मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला यानी कि एमबीए चाय वाला रखा। प्रफुल्ल ने चाय का काम ही इसलिए शुरू किया क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसे भारत में हर कोई पीता है, यानी कि चाय का मार्केट बहुत बड़ा है और चाय एक ऐसा काम है जिसे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। तो इन 2 कारणों से प्रफुल्ल ने चाय को अपने बिजनेस के लिए चुना। जब एमबीए चाय वाला की शुरुआत हुई तो कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था। हर कोई प्रफुल्ल की मार्केटिंग स्टाइल की तारीफ करने लगा। कस्टमर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वैलेंटाइन डे पर सिंगल्स को मुफ्त चाय दी गई, जिस कारण और ज्यादा कस्टमर एमबीए चाय वाला से जुड़ गए और देखते देखते एमबीए चाय वाला चाय की टपरी से एक ब्रांड बन गया। प्रफुल्ल एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि वो चाय बेचकर कभी अमीर नहीं बन सकते। एमबीए चाय वाले के डाउनफॉल की शुरुआत तब हुई जब 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के एक शख्स आशीष तिवारी ने प्रफुल्ल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी। आशीष तिवारी के मुताबिक एमबीए चाय वाले ने फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर 10 लाख रुपए लिए और प्रॉमिस किया कि हर दिन 10,000 रुपए की सेल तो जरूर होगी, लेकिन इस शख्स के मुताबिक सेल तो हो ही नहीं रही है। आशीष की ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लग गई, जिसके कारण लोग प्रफुल्ल को फ्रॉड और पनौती कहने लग गए। प्रफुल्ल के नाम पर मीम्स बनने लग गए। उसके बाद कुछ और लोगों ने प्रफुल्ल को फ्रॉड बताकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया। कुल मिलाकर प्रफुल्ल लोगों को झूठे सपने दिखा रहे थे ताकि लोग उनकी फ्रेंचाइजी खरीद ले। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी होती क्या है। किसी बड़ी कंपनी या ब्रांड के नाम या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचने का लीगल राइट हासिल करना फ्रेंचाइजी होता है। फ्रेंचाइजी 4 तरह की होती है, जिसमें पहला है कोको, कंपनी ओनर्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें कंपनी आउटलेट को सीधा सीधा कंट्रोल करती है। फ्रेंचाइजी ओनर को केवल उस जगह का किराया मिलता है, उसका प्रॉफिट और लॉस में कोई रोल नहीं होता है। दूसरा है कोफो, कंपनी ओनर्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है लेकिन उसको चलाते फ्रेंचाइजी ओनर है। यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट फ्रेंचाइजी ओनर का होता है। तीसरा है फोको, फ्रेंचाइजी ओनर्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ओनर का होता है और कंपनी से ऑपरेटेड करती है। यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का होता है। चौथा है फोफो, फ्रेंचाइजी ओनर फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ओनर का होता है और ऑपरेटेड भी वही करते हैं। इसमें लॉस एंड प्रॉफिट में कंपनी का कोई शेयर नहीं होता। एमबीए चाय वाला ने फ्रेंचाइजी के इसी मॉडल का इस्तेमाल किया था। एमबीए चाय वाला ने चाय जैसे लोकल प्रोडक्ट को प्रीमियम में बदलने की कोशिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग चाय प्रीमियम बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं है। चाय तो केवल चाय है, चाय को लोग हैबिट की तरह पीते हैं और चाय में कुछ अलग सा टेस्ट भी नहीं आता है, जिस कारण चाय को ज्यादातर लोग टपरी पर पीना पसंद करते हैं। इसलिए जो चाय 10 रुपए की मिलती है, भला उस पर कोई 70 रुपए क्यों खर्च करेगा। लेकिन प्रफुल्ल बिलोरे को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने चाय का प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया। प्रफुल्ल के मार्केटिंग करने का तरीका भी ठीक नहीं था। प्रफुल्ल ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से ज्यादा खुद को प्रमोट किया। जब आप डोमिनोज सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पिज्जा। लेकिन जब आप एमबीए चाय वाला सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्रफुल्ल बिलोरे का चेहरा। क्योंकि प्रफुल्ल ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से ज्यादा खुद को प्रमोट किया, जिस कारण लोग जब उनके स्टॉल पर चाय पीने आते थे तो लोग उनकी चाय से ज्यादा उनकी बातों को एंजॉय करते थे। प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस पर कम ध्यान दिया और लोगों को मोटिवेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि वो बिजनेस पर्सन कम और मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा बन गए, जिस कारण प्रफुल्ल बिलोरे की मोटिवेशनल स्पीच से प्रभावित होकर कई सारे लोगों ने बिना सोचे समझे एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेनी शुरू कर दी और फ्रेंचाइजी की फीस भी लाखों में थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी की फीस लगभग 30 लाख रुपए थी। अब जरा खुद सोचो, जिस काम को बहुत कम पैसों में शुरू किया जा सकता है उसके लिए 30 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की समझदारी है। और प्रफुल्ल ने हर किसी को फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी, ये भी नहीं सोचा कि सामने वाले का उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमबीए चाय वाले का एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ रुपए है और मोटिवेशन तो इतना देते हैं जैसे कि टाटा बिरला सबको पीछे छोड़ दिया है। 4 करोड़ का एनुअल टर्नओवर तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस ओनर कर देता है। एमबीए चाय वाला ने कस्टमर को अच्छी सर्विस भी नहीं दी। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जैसे कि डोमिनोज और केएफसी,
ये सब इसलिए बड़े बन पाए क्योंकि इन्होंने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी। इन्होंने कस्टमर को किंग की तरह फील करवाया कि आप ही किंग हो। अगर कोई बिजनेस कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देता तो वो 100% डूब जाएगा। लेकिन MBA चाय वाले को ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी ओनर की केयर नहीं करी, जिसके कारण उनके फ्रेंचाइजी ओनर अपने कस्टमर की केयर नहीं कर पाए। भले ही MBA चाय वाले ने कई सारी गलती करी, लेकिन MBA चाय वाले के कारण ही बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली खुद का काम स्टार्ट करने की। और जो लोग MBA चाय वाला के खिलाफ FIR कर रहे हैं, इनके लॉस का कारण ये खुद है। इनको इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि चाय का काम शुरू करने के लिए किसी फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती, केवल ब्रांड के पीछे भागना एक बेवकूफी है। MBA चाय वाला ने लीगली फ्रॉड नहीं किया है, लेकिन हाँ मोरली फ्रॉड किया है।